दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे खाता बुक एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करते हैं। खाता बुक एप्लीकेशन पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे, कस्टमर कैसे ऐड करते हैं, तो सब कुछ मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले खाता बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज में चाहें इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को चूज करता हूँ। उसके बाद इसमें हमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। तो OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP कई बार ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए OTP आ गया, OTP ऑटोमेटिक ही फिल हो गया। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे और इसको परमिशन दे देंगे। अब जैसे ही परमिशन दे देते हैं तो आप आ जाएंगे खाता बुक एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले वाले सेक्शन में है। उसके बाद अगर आप चाहें तो लोन ले सकते हैं और यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो हम इसके होम पेज पे आते हैं। तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बिजनेस होता है या फिर शॉप होता है, तो उसमें जो भी लेन देन होते हैं, जो हम कॉपी में लिखते हैं, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टोर का नेम पूछेगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, शॉप है, तो यहाँ पे आएगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम ही ऐड कर रखा हूँ। अगर आपका कोई बिजनेस होता है तो जस्ट यहाँ क्रिएट न्यू खाता बुक पर क्लिक करके उसका नाम एंटर करेंगे। और अगर आपके पास शॉप होता है तो शॉप का भी नेम एंटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, शॉप नहीं है, तो यहाँ पे अपना नाम एंटर करके एक अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पे जो भी नेम एंटर करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा और इसी में ये ऐड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारा शॉप है और हमारे शॉप से, हमारे दुकान से कोई भी उधार सामान ले जाता है तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। कैसे? तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे 2 सेक्शन दिखेगा, एक कस्टमर का और एक सप्लायर का। कस्टमर का मतलब वो है कि जो लोग हमारे दुकान से सामान ले जाते हैं वो कस्टमर है, और सप्लायर वो है कि जहाँ से हम सामान को लाते हैं, जहाँ से हम थोक माल उठाते हैं, वो सप्लायर है। तो हम सप्लायर को भी ऐड कर सकते हैं और कस्टमर को भी। तो सबसे पहले हम कस्टमर को कैसे ऐड करते हैं ये देखते हैं। तो जस्ट यहाँ कस्टमर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऐड कस्टमर का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके फ़ोन में जितना भी नंबर सेव है वो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप कस्टमर का नाम यहाँ पे सर्च कीजिए या फिर नंबर डालिए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, उनका नंबर हमारे फ़ोन में सेव नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड कस्टमर, आप इस पर क्लिक करके न्यू कस्टमर को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम डालेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ कस्टमर में ही रहने देंगे। उसके बाद ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर का डिटेल मैं एंटर कर लिया। उसके बाद ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि जो कस्टमर है वो सामान ले गया है तो कितने का ले गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा यू गिव, मतलब हम किसी को कितने का सामान दिए हैं, और जब कोई पैसा वापस करेगा तो यहाँ यू गोट पर क्लिक करके उसको मैनेज करेंगे। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि कोई मोहित नाम का कस्टमर है, वो मेरे दुकान से 2000 का सामान ले गया। तो जस्ट यहाँ यू गिव पर मैं क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ पे हम 2000 का सामान दिए हैं। तो यहाँ पे पूछेगा कितने अमाउंट का सामान आप दिए हैं। तो जैसे 2000 का सामान मैं दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कौन सा सामान वो ले गए हैं। आइटम का नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, डेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसका कोई बिल बनाए हैं तो यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेव्ड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम डन करते हैं। अब जैसे ही डन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक कस्टमर यहाँ पे ऐड हो गए हैं। उसके बाद यहाँ से अब आप कभी भी बैक आते हैं, यहाँ से आप बैक आइए। उसके बाद आप इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे कस्टमर का नेम और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने का सामान ले गए हैं। इसी तरीके से और भी कस्टमर ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल यहाँ पे कस्टमर का नेम डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा यू गिव का। तो हम यहाँ पे सामान दिए हैं तो यू गिव पर क्लिक करेंगे और कितने का सामान ले गए हैं उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो जैसे 5000 का सामान ले गए हैं तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
उसके बाद ये पूछेगा कि उनको एसएमएस भेजना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप भेजना चाहें तो यस करेंगे, नहीं तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ, तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद डन करेंगे। तो आप इसके जब भी होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी कस्टमर ऐड किए होंगे यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा 2 कस्टमर ऐड है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर आता है और पैसे वापस करता है, जैसे मान लीजिए कि मोहित नाम का कोई कस्टमर है, 2000 का सामान ले गए हैं, अब वो आते हैं पैसे वापस करते हैं। तो जस्ट आपको इसी पर क्लिक करना है, जो भी कस्टमर है आप उसी पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब जिस भी कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने का वो सामान ले गए हैं, कितना बकाया है। अगर कोई कस्टमर यहाँ पे सामान ले जाते हैं और बाद में पैसे वापस नहीं करते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करके उनको रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। पेमेंट पर क्लिक करके लिंक भेज सकते हैं, तो उस लिंक पर क्लिक करके वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के टाइम में तो आप मोबाइल नंबर भी दे देंगे तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर वो काफ़ी समय से दिखाई नहीं दिए हैं तो रिमाइंडर पर क्लिक करके रिमाइंडर भेज सकते हैं और एसएमएस पर क्लिक करके एसएमएस भी भेज सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कस्टमर खुद ही आ गए और बोल रहे हैं कि 2000 जो बकाया है ये पैसा हम वापस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यू गोट पर क्लिक करके आप पैसे को रिसीव करेंगे। और जैसे मान लीजिए कि 2000 का उधार ले गए हैं और भी पैसे का उधार लेना चाहते हैं तो यू गिव पर क्लिक करके और भी पैसा ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कस्टमर आए 2000 रुपया देना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ यू गोट पर मैं क्लिक करूँगा। इसी तरीके से यू गोट पर क्लिक करेंगे, कितना पैसा उनकी तरफ से मिल रहा है। अगर 500 मिलता है तो 500 लिखेंगे, अगर 2000 मिलता है पूरा का पूरा मिलता है तो यहाँ पे 2000 पूरा का पूरा मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैश लिख सकते हैं, डेट आ जाएगा। अगर कोई इसका हिसाब किताब का फाइनल पर्ची है तो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं और जस्ट यहाँ पे सेव करेंगे। अब जैसे ही सेव करेंगे तो गिव परमिशन पर क्लिक करेंगे, इसको अलाउ करेंगे तो उनके पास भी एसएमएस चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2000 का हिसाब हो गया, जस्ट यहाँ पे डन। अब जैसे ही डन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हिसाब हमारा फाइनल हो गया। तो एक बार अब इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी मोहित कस्टमर है उनके सामने यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि इनका हिसाब किताब फाइनल हो गया। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनका नाम रहने देंगे और अगर आप चाहें तो इनका नाम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करना हो तो जस्ट यहाँ इसी नेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर यहाँ पे देखेंगे व्यू सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डिलीट कस्टमर का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और फिर बाद में कभी उधार ले जाते हैं तो फिर से उनका नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी कस्टमर है, अगर ये पैसे वापस करने आते हैं तो इसी पर क्लिक करके इनका सभी डिटेल देख सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके दुकान पे जितने भी कस्टमर हैं, अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं है, 100 कस्टमर हैं, 200, 500, 2000, उन सभी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे उनका हिसाब मैनेज कर सकते हैं। अब आपको कॉपी और पेन का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार कॉपी को चूहे काट देते हैं या फिर वो सड़ गल भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कस्टमर ऐड करेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर हमें सप्लायर ऐड करना हो, जहाँ से हम थोक में माल उठाते हैं, तो जस्ट यहाँ सप्लायर पर क्लिक करेंगे। सप्लायर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि अभी तो कोई भी इनके साथ लेना देना नहीं है। कोई सप्लायर से, जैसे मान लीजिए कि मैं 50,000 का सामान उठाया तो जस्ट यहाँ पे ऐड सप्लायर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर का नंबर चूज करना होगा। तो जैसे सप्लायर न्यू है तो यहाँ ऐड न्यू सप्लायर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर का नेम डालेंगे। तो जो भी सप्लायर का नेम है उनका नेम एंटर करेंगे, उनका फ़ोन नंबर यहाँ सप्लायर में रहने देंगे और ऐड सप्लायर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हम किसी सप्लायर से उधार में सामान ला रहे हैं तो यहाँ पे अब आपको यू गिव पर क्लिक नहीं करना है। यू गिव पर क्लिक करेंगे जब आप किसी को सामान दे रहे हैं, लेकिन जब कहीं से वापस ला रहे हैं, उधार ला रहे हैं, तो यू गोट पर क्लिक करेंगे कि कितने का सामान लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे कि कितने का सामान यहाँ से लाए हैं। जैसे 50,000 का सामान मैं उठा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सामान का नेम भी आप एंटर कर सकते हैं कि क्या सामान लाए हैं। अगर उसका बिल है तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और जस्ट यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सप्लायर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और जस्ट यहाँ पे डन करेंगे। अब डन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सप्लायर से मैं 50,000 का सामान लाया हूँ जो कि उधार है। अब इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन दिखेगा। अगर आप कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर का देख सकते हैं और अगर आप सप्लायर पर क्लिक करते हैं तो सप्लायर को भी देख सकते हैं।
तो अब आप जहाँ जहाँ से माल उठाते हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि इनके पास से 50,000 का सामान मैं उठाया, अब मेरे को पैसे वापस करना हो तो कैसे मैनेज करेंगे? तो जस्ट सिंपल इसी पर ही क्लिक करेंगे। कस्टमर हो चाहे सप्लायर हो, आपको उसी पर क्लिक करना है। उसके बाद अब हम पैसे वापस कर रहे हैं तो यहाँ पे यू गिव का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ यू गिव पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि इनके पास से 50,000 का सामान हम लाए थे तो यहाँ पे पूछेगा कि कितना पैसा वापस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे कैश या फिर ऑनलाइन, जैसे भी आप दे रहे हैं आप यहाँ पे एंटर करेंगे, डेट आ जाएगा, कोई रिसिप्ट है तो अटैच करेंगे और जस्ट यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सप्लायर, यहाँ पे इनका अमाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब इसके होम पेज पे आते हैं तो सप्लायर के सेक्शन में देखेंगे इनका कोई भी पैसा बकाया नहीं है। अगर 50,000 के जगह पे मैं 30,000 देता तो यहाँ पे 30,000 मैनेज करता तो 20,000 बकाया रहता। तो इस तरीके से कस्टमर को और सप्लायर को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लोन वाले पर क्लिक करके लोन ले सकते हैं। यहाँ मोर का सेक्शन है, अगर आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारा सेक्शन है। जैसे अगर आपके पास शॉप है और उस पर स्टाफ है तो यहाँ स्टाफ को भी मैनेज कर सकते हैं, उनका सैलरी लिख सकते हैं, उनका डेट लिख सकते हैं, तो इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएगा ऐड स्टाफ, आप इस पर क्लिक करके स्टाफ का नेम यहाँ पे एंटर करके ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई स्टाफ है तो उनका नेम, उनका मोबाइल नंबर और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका और भी डिटेल ऐड करना चाहें तो इसको इनेबल करेंगे। जो भी डिटेल यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ शेयर हो तो इसको भी इनेबल करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों को इनेबल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कब से ये जॉब पे लगे हैं, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा, आप डेट खुद से भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पूछेगा कि पैसा आप इनको मंथली देंगे या फिर डेली देंगे, तो यहाँ पे मंथली में ही रहने दूंगा। यहाँ पे सैलरी पूछेगा कि कितना सैलरी पे आप रखे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 15,000 रुपये में यहाँ पे रखा हूँ तो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक स्टाफ यहाँ पे सेव हो गए हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो कभी भी स्टाफ वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या स्टाफ का नेम है और डेली का यहाँ पे क्या बनता है, डेली का इनका क्या सैलरी बनेगा। और इसी तरीके से अगर ये हमारी दुकान से मतलब हट जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके इनको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ डिलीट स्टाफ का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करके अगर ये हमारे पास काम छोड़ देते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी स्टाफ हमारे पास आते हैं तो उनको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये है खाता बुक एप्लीकेशन, आप इस पर इस तरीके से अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे अपना सभी हिसाब रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।